अगर आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। Hi, I am Dr. Hridesh, rehabilitation expert in limb lengthening and managing director in Height Increase Info। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि अगर आप लिम्ब लेंथनिंग की सर्जरी या हाइट इंक्रीजिंग सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट, जब भी कोई हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है उनका कि सर पेन कितना होगा। तो अगर पेन की बात करें तो इनिशियली जब आपका सर्जरी होता है इनिशियली 3 डेज आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट रहता है, एनेस्थीसिया लगा रहता है आपके, तो 3 डेज तो आपको कोई पेन फील नहीं होगा और उसके बाद धीरे धीरे उसका डोज कम किया जाता है और आपको आईवी पे डाल दिया जाता है, इंट्रावीनस पे आईवी पे डाल दिया जाता है। उसके बाद हम ओरल मेडिकेशन पे ले आते हैं 5 डेज के अंदर। जैसे आप ओरल मेडिकेशन पे आते हैं हम लोग आपको गेस्ट हाउस में अपने जो हमारे जहाँ पे अदर एलएल पेशेंट्स रहते हैं उनके साथ शिफ्ट कर देते हैं। तो पेन लेवल इनिशियली तो बहुत ज्यादा पता नहीं चलता क्योंकि एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है 3 डेज, उसके बाद आईवी हॉस्पिटल में लगते रहते हैं, पेन मेडिकेशन होता है। जब शिफ्ट करते हैं गेस्ट हाउस में तो पेन को सिर्फ ओरल मेडिकेशन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, किसी का पेन वेरिएबल कैपेसिटी कम होता है तो उसका थोड़ा ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है, उसको मेडिकेशन थोड़ा ज्यादा 2-4 दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना पड़ता है। और किसी का पेन सहने का लेवल अच्छा होता है तो उनको विद इन 4-5 डेज ओरल मेडिकेशन पे डाल के शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट होने के बाद में सिंपल आपका एंटीबायोटिक और पेन मेडिकेशन हम लोग 5 डेज के लिए ही देते हैं, उसके बाद सारा मेडिकेशन बंद कर देते हैं। सो इनिशियली सर्जरी से अगर हम बात करें तो इनिशियली 10 to 15 डेज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा हार्ड रहता है क्योंकि कोई भी मेटल इम्प्लांट आपके एकदम से आपकी बॉडी में आ गया, हैवी फ्रेम्स आपके लेग में, तो उसको एक्सेप्ट करने में बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जैसे आपको उसकी आदत हो जाती है, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आप मूव कर सकते हैं फ्रेम के साथ। हम लोग रोलिंग चेयर देते हैं तो अपनी सारी डेली एक्टिविटीज आप उसके साथ कर सकते हैं। बट एक ये भी क्वेश्चन होता है कि आप एकदम चल के आते हैं और एकदम से बेड पे आ जाते हैं, तो लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम बेड पे कितने दिन तक रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेड पे रहने की कोई जरूरत नहीं होती। आप सारी डेली एक्टिविटी कर सकते हैं उस रोलिंग चेयर पे बैठ के। रोलिंग चेयर से आप वॉशरूम आ जा सकते हैं, अपने सारा इधर उधर घूम सकते हैं, वॉकर के साथ स्टैंड कर सकते हैं। और 15 और 20 डेज के बाद हम लोग वॉकर से थोड़ा थोड़ा वॉक भी स्टार्ट करा देते हैं। वंस यू गेट 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर लेंथनिंग। और लेंथनिंग की बात करें तो विद इन 7 डेज, 7 to 8th डेज पे हम लोग लेंथनिंग स्टार्ट कराते हैं। सो इनिशियली डेज में अगर हम लेंथनिंग करते हैं, लोग इस बारे में पूछते हैं कि लेंथनिंग में सर कितना पेन होगा। लेंथनिंग में कोई भी पेन नहीं होता है। इनिशियली 3 to 4 सेंटीमीटर आपको पता भी नहीं चलेगा आप जब आप लेंथनिंग करते हैं। तो वंस आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है स्ट्रेच होने लगता है, उसके बाद हल्का सा पेन और डिस्कम्फर्ट आने लगता है पिंस में। पिंस ऊपर से इलीजारोफिक्सेटर को और नीचे से उसको होल्ड करके रखते हैं, वो आपकी स्किन को खींच रहे हैं, आपके लेग को खींच रहे हैं, तो दोनों पिंस पे टेंशन आने लगता है। तो उसके लिए भी हम लोग मसल रिलैक्सेंट और कभी कभी पेन मेडिकेशन दे देते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है कुछ लोगों को जरूरत होती है, किसी को नहीं होती है। और जिसका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है को जरूरत 4-5 सेंटीमीटर से पहले नहीं होती। तो एक ये भी सजेशन है हमारा कि अगर आप लिम्ब लेंथनिंग प्लान कर रहे हैं तो बिफोर 1 or 2 मंथ लोअर लिम्ब का स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग जरूर करें, स्पेशली हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल एंड क्वाड्रिसेप्स मसल का। ये जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे आपका जर्नी उतना ही स्मूथ होगा। और जिसका टाइटनेस ज्यादा आने लगता है 3-4 सेंटीमीटर के बाद, उस टाइम पे हम लोग डिस्ट्रैक्शन स्लो करा देते हैं 1 mm से 0.75, किसी को 0.5, वो डिपेंड करता है उस टाइम किसी का कंडीशन कैसा है। बट एंड में 5-6 सेंटीमीटर के बाद हम लोग 0.5 ही अलाउ करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ताकि आपका सॉफ्ट टिश्यू को हील होने का प्रॉपर टाइम मिल जाए और आपका जो कैलस रीजनरेशन पावर है, कैलस अच्छा बने, आपका जर्नी स्मूथ हो जाए। और एक सेगमेंट में हम लोग 6 to 7 सेंटीमीटर से ज्यादा अलाउ नहीं करते। और डिपेंड करता है ये आपके सॉफ्ट टिश्यू पे और आपका बोन रीजनरेशन पे, आपका बोन कैसे जा रहा है। अगर आपका मसल टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है तो मे बी आप 0.5 और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एंड लेंथनिंग रेट जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, प्री एग्जिस्टिंग लिम्ब लेंथ का 20% आप एक्सटेंड कर सकते हैं
जो कि थियोरटिकल है, और एक्स्ट्रा 1 और 2 सेंटीमीटर डिपेंड करता है आपके सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचेबिलिटी पे और आपके बोन रीजनरेशन पे, आपकी बोन कैसी बन रही है। डेफिनेटली नॉट 9 और 10 सेंटीमीटर, वो पॉसिबल ही नहीं है, ना ही वो हम लोग अलाउ करते। सो ये था आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बट अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर के 2 से 3 महीने 4 महीने तक आप बेड पे तो नहीं, आप फिजिकल कोई वैसे अपना जॉब तो नहीं कर सकते, तो वर्क फ्रॉम होम है या फिर कोई आपका वैसा काम है या फिर आपको छुट्टी लेना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको बहुत प्लान करके चलना पड़ता है अगर आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी प्लान कर रहे हैं। और दिस इज नॉट इजी जर्नी, दिस इज हार्ड, डेफिनेटली हार्ड। आपका स्लीपिंग साइकिल इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा लाइफ रूटीन डिस्टर्ब होता है फॉर 3 to 4 months, बट आफ्टर दैट दिस इज वर्थ इट। तो लिम्ब लेंथनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड या फिर कोई भी ट्रॉमा से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आप हमारे चैनल में पूछ सकते हैं। थैंक यू।